बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीका एक शेयर कर रही हूँ, जो कि चौक के ऊपर किस तरह से हम लेस लगाएँगे, जो कि बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ होगी, खूबसूरती के साथ होगी, अंदर-बाहर दोनों साइड से, और साथ में दामन को हम किस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपको बताऊँगी, ताकि आप किसी भी ड्रेस के ऊपर लगाना चाह रहे हो, ज़रूरी नहीं है ईद का ड्रेस हो, लॉन का, समर का, कोई भी ड्रेस हो, आप उस पे ईज़िली लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने फिटिंग का निशान लगाया हुआ है, गला बनाया हुआ है कुर्ती का, सही है? और उसके बाद जो है वो उसके बाद मैंने फिटिंग का निशान लगाया हुआ है, जहाँ तक हमने फिटिंग रखनी है, आपने जितनी भी रखनी हो। उसके नीचे जिस जगह के ऊपर चौक आएगा, तो हमने जहाँ तक हमने चौक रखने हैं, उस जगह के उससे ऊपर-ऊपर हमने एक कट लगा दिया है, और कट हमने वहाँ तक लगाना है जितना फैब्रिक आपने चौक का अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, यानी कि जितना आपने मार्जिन रखा हुआ है, ठीक है? उतना-उतना आपने बस पूरा-पूरा उतना जो है वो कट कर देना है, फिटिंग के साथ बिल्कुल। सही है, जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई एंड होगी, उसके बिल्कुल नीचे से हमने जहाँ से हमें चौक मोड़ना शुरू होना होता है, उस जगह के ऊपर ये देखें, इस तरह से मैंने कट लगाया है, पूरा-पूरा उतना फैब्रिक कट लगाया है, जितना फैब्रिक हमने अंदर की तरफ मोड़ना है। अब यहाँ पर ये जो मैं फैब्रिक को फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ सीधी तरफ, जो मैंने अभी आपको कुर्ती में दिखाया भी, यानी कि जो हमारी फ्रंट साइड होती है, उस साइड के ऊपर फ़ोल्ड कर रही हूँ। नॉर्मली हम लोग जो है वो चौक को नीचे की साइड पे फ़ोल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसके ऊपर लेस लगाएँगे, तो इसीलिए मैं ऊपर की साइड पे फ़ोल्ड कर रही हूँ, ठीक है? अब फ़ोल्ड करके अच्छे से मैंने उसको आयरन करके सारों को जमा दिया है। फिर उसके ऊपर-ऊपर अब जितना फैब्रिक है, जो हमारा फिटिंग का मार्जिन अंदर की तरफ जाना है, तो ये मैंने नीचे वाली साइड से शुरू किया है। अब ये देखें, जहाँ पे हमने फिटिंग का सिलाई का निशान लगाया हुआ है, उस निशान के ऊपर-ऊपर हमने एक साइड नीचे वाली साइड से शुरू किया है, जो चौक वाली साइड है, और फिर ऊपर जहाँ हम अपनी स्लीव्स को जोड़ते हैं, यानी कि आर्म होल वाली साइड, उधर लाके मैंने इसको एंड किया है, ठीक है? दूसरी साइड पे भी हम नीचे से ही शुरू करेंगे। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल जहाँ अंदर फैब्रिक हमने फ़ोल्ड कर दिया है, चौक वाला फैब्रिक, जो कि हमने फ्रंट साइड के ऊपर फ़ोल्ड कर दिया। अब उसके ऊपर-ऊपर जितना भी फैब्रिक है, जहाँ तक हमारी फिटिंग आएगी, उस फिटिंग वाली सिलाई के ऊपर से हमें इस तरह से निशान के ऊपर सिलाई लगानी है। बार-बार मैंने आपको बताया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखें, इस तरह से, और बिल्कुल निशान के ऊपर-ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है, और लगा के फिर हम ये इसी तरह से आर्म होल वाली साइड के ऊपर लाकर इसको एंड करेंगे, ठीक है? बहुत आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मेरे पास जो है ना, ये फैंसी लेस है, ठीक है? ये लेस चौड़ी थी, जो कि मैंने नेक के ऊपर लगाई है, लेकिन उसी को मैंने पतला किया है। आजकल इस टाइप की डिज़ाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन ये लेस मुझे बस मिल गई थी किस्मत से, बड़ी प्यारी-सी, जो कि लग रहा है बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी का जो है वो लुक दे रही है। तो फिर मैंने इसको हाफ कट किया है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी लेस अच्छी नहीं लगती, ऑलरेडी मैंने नेक पे लगाई है, तो डिज़ाइनिंग उस तरह से करें जितनी अच्छी लगे। तो अब ये मैंने पतली लेस करके कट कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग में बताया कि मैंने किस तरीके से इसको कितना पतला जो है वो किया है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, मैं मुश्किल वाली साइड से आपको स्टार्ट कर रही हूँ बताना। आर्म होल वाली साइड जो है ना, हमने वहाँ से स्टार्ट करना है, एक साइड पे। अच्छा, मैं दोनों फ्रंट बैक दोनों पे लगाऊँगी ये लेस, ठीक है? आप चाहें तो खाली फ्रंट पे भी लगा सकते हैं, मैं दोनों साइड पे लगाऊँगी, क्योंकि प्लेन ड्रेस है, और प्लेन ड्रेस के ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, तो बैक के ऊपर भी कुछ हल्का-फुल्का नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो मार्जिन है ना, वो हमने जिस तरफ भी आपने लगाना है, जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे फ्रंट साइड के ऊपर लगा रहे हैं, यानी जो हमारी फ्रंट बैक कुर्ती की होती है, अब अगर आप दोनों साइड पे लगा रही हैं, या आप एक साइड पे लगा रही हैं, जैसे कि फ्रंट साइड पे लगा रही हैं, तो आपने जो जितना भी हमारे नीचे फिटिंग का मार्जिन होता है ना, वो आपने बैक साइड की तरफ फ़ोल्ड करते जाना है। जो फिटिंग का हमारे पास अंदर 1 डेढ़ इंच हमारा मार्जिन होता है, वो मार्जिन हमने बैक साइड की तरफ जो है वो कर देना है। फिर जब हम बैक वाली साइड के ऊपर लगाएँगे, जैसे अब मैंने यहाँ पे फ्रंट पे लगा दिया था, ठीक है? अब मैं यहाँ वाली चौक वाली साइड से बैक का कर रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगी। अच्छा, ये वाला जो नीचे फैब्रिक है, जो हमने चौक का अंदर फ़ोल्ड करके आयरन किया था, इसको भी आपने ऐसे ही रहने देना है। इसका मैं बताऊँगी बहुत आसान तरीका, किस तरह से हमने फिनिशिंग के साथ इसको करना है, पक्का काम भी करना है, और साथ में फिनिशिंग के साथ भी कैसे करना है। ये देखें, हम चौक तक आ गए हैं, जहाँ पे हमारे चौक स्टार्ट होते हैं, ठीक है? अब हमारी जहाँ से चौक बंद होते हैं, उस जगह से क्या करना है, ये देखें, फैब्रिक को अब हमने फ्रंट साइड की तरफ पलट देना है। इस जगह से भी आपने ख़्याल रखना है। इस तरह से क्या होगा कि फैब्रिक आपका सिलाई में नहीं दबना चाहिए, जो अंदर मार्जिन का फैब्रिक है, जो 1 डेढ़ इंच हम छोड़ते हैं, वो आपका बस किसी भी ना फ्रंट साइड की सिलाई में आना चाहिए, ना बैक साइड की। उससे आपकी फिनिशिंग पूरी ख़राब हो जाएगी। जब आप लेस को मोड़ेंगे, शर्ट को, जब हम कुर्ती हमारी तैयार हो जाएगी, तो जब हम उसको बिल्कुल आयरन करेंगे, तो फैब्रिक जब अंदर दबता हुआ आएगा, मोटा होकर आएगा, तो फिनिशिंग से लेस हमारी हमारी नहीं लगेगी, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर ही देखें, इसके बिल्कुल बराबर-बराबर में आपने रखना है, लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो फिटिंग की सिलाई है ना, उसके ऊपर सिलाई ना आए। वो इसलिए कि बिल्कुल, अगर आप फिर लेस को, जब आप कुर्ती को हम जब तैयार हो जाएगी और फिर जब मोड़ेंगे, तो फिर लेस हमारी ना एक-दूसरे के ऊपर आ जाएगी और तैयार नहीं होगी। ये लेस वैसे भी हार्ड वाली लेस है, क्योंकि आप देख सकते हैं गोटे टाइप की बहुत खूबसूरत सी ये लेस है, तो थोड़ी हार्ड लेस है। शटल लेस होती है ना, वो आराम से फिर भी सँभल जाती है, ये लेस तो और ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर क्या करना है, जितना भी एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये देखें, इसको मैं क्या करूँगी, पहले जो चौक वाली साइड है ना, जहाँ से हमारे चौक बंद हुआ है, इस जगह से ऐसे तिरछा कट किया है मैंने थोड़ा-सा, ठीक है? और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा मैं अंदर की तरफ करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा फैब्रिक भी अंदर नहीं दबाऊँगी। इसको मैं इस तरह से करूँगी और दबाने के बाद क्या करना है, इतना फैब्रिक छोड़ना है कि अंदर की तरफ हमारा फ़ोल्ड भी हो जाए। फ़ोल्ड मैं इसलिए कर रही हूँ कि एक पतला-सा फैब्रिक होगा, कोई ज़्यादा नहीं पता चलेगा। दूसरा ये कि धागा वगैरह निकला नहीं निकलेगा, भले हम लेस के ऊपर सिलाई लगा दें, लेकिन अंदर से फिनिशिंग थोड़ी-सी नहीं आती है, हल्के-फुल्के धागे निकलते हुए आते हैं। एक बार तो हम पहन लेते हैं, दूसरी बार जब वॉश हो जाता है ड्रेस, तो फिर उसके बाद जो है वो ना फिनिशिंग हमारी सारी निकल-निकल के आने लगती है। जो चीज़ें हमने पूरा खराब काम किए होते हैं वो सारे, ठीक है ना? तो आपने शुरू से ही काम जो है वो अच्छा करना है, तो इस तरह से देखिए यहाँ तक दबा दिया, यहाँ से हमारा फैब्रिक खत्म हो गया है। अब ऊपर आ गई है हमारी फिटिंग वाली साइड, तो फिर अब इसके ऊपर सिंपल हम डबल सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि लेस ज़ाहिर है इतनी भी ज़्यादा पतली नहीं थी, 2 सिलाइयाँ लगाएँगे ताकि अच्छे से लेस हमारी जम जाए। ये देखें, इस तरह से ये देखें इस तरह से, और यहाँ पे लाके हमने थोड़ी-सी लेस ऊपर की तरफ आपने एक्स्ट्रा छोड़नी है, क्योंकि यहाँ से हमारा आर्म होल की राउंड कटिंग हुई हुई होती है, लेस हमारी नीचे थोड़ी-सी भी नीचे नहीं कट करनी है आपने, ताकि जब हम स्लीव्स इसके साथ जोड़ें तो फिर मामलात ख़राब ना हो। क्योंकि फिर जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, जब हम स्लीव्स इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर इस तरह से लेस निकलती हुई नीचे नज़र ना आए, ठीक है? अब ये देखिए मैंने आपको दिखाया कि अब दूसरी साइड के ऊपर भी जब सिलाई लगाई है, तो भी मैंने इस चीज़ का इतना ज़्यादा ख़्याल रखा है कि फैब्रिक को देखें, मार्जिन को दूसरी साइड के ऊपर पलट दिया है। तो आपने भी इस चीज़ का बार-बार ख़्याल रखना है, 2 सिलाइयाँ लगेंगी, दोनों सिलाइयों में आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है, और जब हम नीचे आएँगे तो यहाँ चौक से नीचे चौक वाली साइड पे, तो ये देखें अंदर की तरफ इस तरह से फैब्रिक फ़ोल्ड करती जाऊँगी मैं, और इस तरह से नीचे तक पूरी सिलाई लगाती जाऊँगी। ये देखें। राव सिल्क का फैब्रिक है ये, प्लेन ड्रेस के ऊपर मैंने आपसे वादा किया था कि प्लेन ड्रेस की बड़ी प्यारी-सी डिज़ाइनिंग आपके साथ ईद के लिए जो है वो शेयर करूँगी, तो वो मैंने शेयर कर दी है। और डिज़ाइनिंग अब इसकी फुल देखिएगा, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। जब ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके साथ 1-2 दिन में इंशाल्लाह शेयर करूँगी, ये देखें। अब यहाँ तक हमारी ये चौक का पूरा कंप्लीट तैयार हो गया है। तो अब हम इसके दूसरी वाली साइड के भी चौक बना देंगे। अब दामन का आपको बताऊँगी, ठीक है? ये देखें, ये आपको फुल लुक दिखा रही हूँ। अब इस तरीके से सिलाई लगानी है, मैंने आपको बताया कि जब हमने अब इसको फैब्रिक को आराम से अपनी कुर्ती को फ़ोल्ड कर दिया, यानी आपस में एक-दूसरे के साथ मिला दिया है, तो आराम से हमारी दोनों साइड की फिटिंग वाली साइड से लेस अंदर अच्छे तरीके से हमारी खुद ब खुद चली गई है। शर्ट खुलनी चाहिए आपकी, लेस के ऊपर लेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे दामन का तरीका बताती हूँ, क्योंकि दामन का तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत आसान तरीका बताऊँगी। यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, दोनों साइड से ये देखिए हाफ इंच से थोड़ा-सा कम मार्जिन छोड़ते हुए फ़ोल्ड करके अच्छे से आयरन किया हुआ है, ठीक है? मैंने लिया है तकरीबन 3 इंच चौड़ा, सवा 3 इंच चौड़ा लिया था, जिसको मैंने अंदर फ़ोल्ड कर दिया, तो ये 3 इंच से थोड़ा-सा कम रह गया है। चौड़ा फेसिंग लगाते हैं तो अच्छा-सा एक लुक आता है। अब उसके बाद हाफ इंच के करीब अंदर फैब्रिक ये देखिए इस तरह से दबाते हुए, और कुर्ती का भी हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए, उसके ऊपर मैं इस तरह से ये फिनिशिंग पट्टी लगाती जाऊँगी, ये देखें। और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि खींचना किसी भी चीज़ को नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊँगी कितनी ज़्यादा ये फिनिशिंग के साथ पट्टी लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ना आपने पट्टी को खींचना है, ना आपने कुर्ती को खींचना है, ठीक है? उसके बाद ये देखें यहाँ से भी हाफ इंच के करीब एक्स्ट्रा होगा, इसको भी नीचे की तरफ हमने दबा देना है कुर्ती की इस साइड की तरफ, और उसके बाद अब देखें यहाँ से अंदर ये खुद हमारा हाफ इंच अंदर फैब्रिक दब गया था, हमने लगा दी थी सिलाई। अब उसके बाद इस तरीके से दोबारा आपको दिखा रही हूँ अच्छे से, इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके ये देखें यहाँ से फिर इस तरीके से इधर से भी हाफ इंच के करीब फ़ोल्ड करके अच्छे से पहले मैं आयरन करूँगी। आयरन को जमाने के बाद में इसको आप चाहें तो सिलाई लगा लें, तुरपाई कर लें। मैं तुरपाई करूँगी सेम कलर के थ्रेड से। सिलाई से जो है वो एक ज़ाहिर है ईद का ड्रेस है, और प्लेन ड्रेस के ऊपर ना बड़ी चमकती हुई सिलाई नज़र आती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादातर तुरपाई करें। और जो इसकी बंद वाली साइड है ना, दोनों साइड की जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं उस साइड से भी जो है ना इसको तुरपाई करूँगी, जो कि मैं आपको तुरपाई करके दिखाऊँगी। ये देखें तुरपाई मैंने कर ली है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी लगी है। प्लेन ड्रेस के ऊपर इस तरीके की डिज़ाइनिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि झोल जो आता है ना वो फ़ौरन चमकता हुआ नज़र आता है। जितना चमकते हुए इसके ऊपर लेस नज़र आ रही है ना, उतना ही चमकता हुआ झोल नज़र आता है। तो ये देख सकते हैं आप, फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, आपने बस खींचना किसी भी चीज़ को नहीं है। अब यहाँ पे आपको मैं साइड की तरफ से दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ से भी मैंने इसको बंद किया है, तुरपाई की है, ठीक है? यहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं एक साइड से, और फिर पूरी दामन पे पूरे पे तुरपाई करते हुए लाती हूँ, और फिर दूसरी साइड पे इसको एंड करती हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से अब आप 10 बार भी आपका ड्रेस धुलेगा ना, तो फिर आपको कहीं भी आप जो है वो आपका ड्रेस नहीं जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में एक प्यारा-सा अच्छा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से बहुत अच्छा लगता है। मैं सबका जवाब भी देती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ जब टाइम मिलता है मुझे। लेकिन ये होता है कि मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। कुछ बहनें बहुत ज़्यादा दुआएँ देती हैं, तो उन सबका बहुत शुक्रिया। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी सारी ड्रेस की डिज़ाइनिंग कंप्लीट ज़रूर देखिएगा।
दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। इसका ये देखिए मैंने आपको चॉक के तरीके से ना अच्छे से आपको बार-बार दिखाया है, सही तरीके से दिखाया है कि इस साइड से भी दिखाया है, दूसरी साइड से भी दिखाया है, सब साइड से आपको दिखाया है। तो आपको जो है वो पसंद आया होगा ये ड्रेस। इसका फाइनल लुक भी दिखाऊँगी, कुर्ती जब तैयार हो जाएगी ना, अभी स्लीव्स वगैरह जब लगा लूँगी, तो बल्कि अभी आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। ये देखिए आप देख सकते हैं फाइनल लुक इसका। दुआओं में याद रखिएगा। अब आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अगली ड्रेस की किसी भी नेक डिज़ाइन में। तो एडवांस में आप लोगों को ईद मुबारक, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अब अगली अच्छी-सी वीडियो में मुलाकात होगी। समर ड्रेसेस की बड़ी प्यारी-प्यारी आप लोगों के साथ डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, बच्चियों की ड्रेस की भी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।